अस्सलाम वालेकुम, माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हाँ जी, टुडे आवर टॉपिक इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ऑक्टेट रूल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Today our topic is 18 electron rule और octet rule of organometallic compounds। जी, ये हमारे टॉपिक का नेम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ऑक्टेट रूल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वीडियो को देखने से पहले अगर आपको इस टॉपिक में एनी क्यूरी आपकी है तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं एंड द एंड आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपने टॉपिक की तरफ आकर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहले तो आपको बताती जाऊँ कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल की नीड क्यों है, हम क्यों यूज करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वाई वी नीड ऑक्टेट रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इट इज व्हाई वी नीड okay in order to check the stability of any organometallic compound, we use 18 electron rule or octet rule to check the stability of organometallic कंपाउंड। अगर हमने किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर ऑक्टेट रूल को देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब अगर आपको ये भी मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि अगर हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल से अबव जा रहे हैं, मीन्स हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अगर हम जस्ट वैलेंस शेल को देखें तो अगर हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के वैलेंस शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के 18 हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन 18 है तो हम कहेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन 18 है ये वो ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे ऐसा जो हमारा कंपाउंड है ये स्टेबल है। ओके, क्या है कि अगर हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के और लिगेंड के इन सारों को एडअप करके अगर तो हमारे इलेक्ट्रॉन टोटल 18 बन रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल, हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। बट इन एनी केस अगर हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स सम अप करके 18 नहीं है, 18 से लेस है मीन्स 16 हो गए, 14 हो गए, 13 हो गए, या 18 से अबव है मीन्स 20 हो गए, 21, 25, 36, तो इस केस में जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होगा। ये तो था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हमें जरूरत क्यों है। सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल से पहले हमारे पास एक रूल होता था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इससे पहले हमारे पास एक रूल होता था वो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इलेक्ट्रॉन रूल से पहले हमारे पास एक रूल हुआ करता था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में हम देखते थे कि हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन सम करके उनका जो आंसर है मीन्स हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें निकल आती है, हम निकल मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 28,
तो 28 इलेक्ट्रॉन्स निकल के काउंट करने हैं, फिर उसके साथ लिगेंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स टोटल काउंट करने हैं, और हमने चेक करना है कि हमारे जो कंपाउंड, हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, इनके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हमने उनको समअप किया है तो वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो समअप है वो नोबल गैसेस के इक्वल है कि नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोबल गैस है जिसके वैलेंस जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 36 है। अब जो हमारी नोबल गैसेस होती है वो स्टेबल होती हैं, तो हमने कंपेयर करना है अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को नोबल गैसेस से। अगर नोबल गैस और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स सेम है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसके भी इलेक्ट्रॉन 36 टोटल हैं, हमारी जो नोबल गैस है उसके भी इलेक्ट्रॉन 36 है। अब चूंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम इस केस में कहेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो स्टेबल है। तो ये तो रूल था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल मींस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में हम क्या करते थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टोटल इलेक्ट्रॉन्स को सम अप करते थे और फिर उसको चेक करते थे कि ये जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो सम अप हमने किया है ये आया कि हमारी किसी नोबल गैस से रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर तो इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम हो जाते थे तो हम कहते थे हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टेबल है, और इस रूल को हम कहते थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। फिर हमारे पास नया रूल आया, उस रूल को हम कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है कि इसमें हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के और लिगेंड्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सम अप करते हैं और चेक करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं या फिर नहीं है। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन 18 होंगे तो हम कहेंगे हमारा जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर वो नहीं 18 होंगे तो हम कहेंगे वो हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। अगर 18 होंगे तो हम कहेंगे हमारा कंपाउंड स्टेबल है, अगर नहीं तो हम कहेंगे वो स्टेबल नहीं है। ओके जी, ये तो हमारे पास था 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब हम देखते हैं कि हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग काउंट कैसे करते हैं। एक और चीज, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के 2 मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। 2 मेथड्स हैं। एक जो मेथड है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल काउंट मेथड और एक होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन काउंट मेथड। एक हमारा मेथड होता है, इसके 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रल एटम मेथड, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एटम मेथड। अब आपने जो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के वो आप इसके अकॉर्डिंग से काउंट कर सकते हैं। आपने जो काउंट करने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के काउंट करने हैं तो आप न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एटम मेथड के तो अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये थोड़ा इजीएस्ट है, इजी ये ऑक्सीडेशन एटम मेथड भी इजी है, लेकिन न्यूट्रल एटम मेथड ज़्यादा इजी है। ओके जी, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि इन दोनों मेथड्स को आपने आपस में कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको न्यूट्रल एटम मेथड यूज़ करना है तो आपने उसी को ही लेके चलना है, और अगर आप ऑक्सीडेशन एटम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने नेक्स्ट उसी को लेके चलना है। इन दोनों को आपने मिक्सअप नहीं कर देना, इनमें कन्फ्यूजन नहीं आपने क्रिएट करनी। ये जो मेथड है न्यूट्रल एटम मेथड ये मोस्टली फुल प्रूफ होता है। फुल प्रूफ इस वजह से होता है क्योंकि न्यूट्रल एटम मेथड में हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन काउंट करना ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम सिंपल मेथड के जरिए जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, उनको सम करते हैं और हम बता देते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन एटम मेथड में हमें ऑक्सीडेशन काउंट करनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन एटम मेथड में हमें ऑक्सीडेशन काउंट करनी पड़ती है, और फिर इस वजह से ये थोड़ा जो ये वाला मेथड है ये फुल प्रूफ नहीं होता, लेकिन इसके ऑपोजिट न्यूट्रल एटम मेथड हमारा फुल प्रूफ होता है। अब ओके, अब मेथड और काउंटिंग से पहले कि 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैसे काउंटिंग करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा लिगेंड है वो हमारे एटम को
कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमारे मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। मोस्टली हमारे जो लिगेंड होते हैं वो तो हमारे मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। आपने स्टडी किया होगा लिगेंड्स के बारे में कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को, लेकिन लाजमी कंडीशन नहीं है कि हर बार ऐसा हो। वो जो कंडीशन मोस्टली वो थी ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा जो लिगेंड्स थे वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ये हमारे पास सेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो लिगेंड है वो हमारे मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर, कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो लिगेंड है हमारे मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये हम देखेंगे यहाँ पे इसमें। अब अगर देखें, एक चीज आप सबको पता होगी कि हमारा जो एक बॉन्ड होता है, किसी भी 2 एटम्स में जो बॉन्ड होता है मोस्टली वो जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस हमारा ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। यहाँ पे मैं अगर बनाऊं तो ये जो हमारा बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। ये जो सेंटर में बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो हमारा बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस यहाँ पे मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, 1 फ्रॉम 1 हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम अदर हाइड्रोजन। तो टोटल यहाँ पे मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे अभी क्या है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन है इस मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, तो 2 हाइड्रोजन आपस में 2 हाइड्रोजन कंबाइन आपस में इस तरीके से मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है, इस वजह से यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। इसके ऑपोजिट यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मेटल को शेयर करेंगे। अगर हम इसके ऑपोजिट यहाँ पे आ जाए तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि एटम्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ बाय शेयरिंग बॉन्ड बना रहा है। मीन्स एक नाइट्रोजन और का ये इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें आप, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन ये जो 2 बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ बाय म्यूचुअल शेयरिंग बने। ओके जी, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये वाला जो बॉन्ड है ये 3rd बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बाय शेयरिंग नहीं होगा, इनफैक्ट ये बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और ये हमारा जो बॉन्ड होगा ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब ये बॉन्ड बना कैसे है? ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास जब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो बाकी नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाएंगे ऑक्सीजन के पास। सिमिलरली और नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं और नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं टू द मेटल। तो इस सूरत में अब हमारी जो नाइट्रोजन है वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है। हमेशा याद रखना है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ये कैसे बनता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस वजह से ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है टोटल टू द नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके जी, इसके यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर आप देखें ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना। अब चूंकि ये दोनों मेटल
एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का है। और अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं मेटल को, तो इस केस में मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड शेयरिंग डोनेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाए, अगर आप इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ शेयर कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ से पता चला कि नाइट्रोजन मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके जी। सिमिलरली अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास केस था सिंपल का हमारे लिगेंड्स का। अब अगर हमारे जो लिगेंड्स है वो कोई साइक्लिक लिगेंड्स हो तो इस केस में हम क्या करते हैं। अब जैसे अगर आप कहें, हम कहते हैं कि अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल ये केस है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। ओके जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट एक कार्बन ऐसी है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो हमारे मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ओके जी। जस्ट सिंपल ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप रिंग 5 मेंबर्ड आपकी रिंग हो यूं, तो यहाँ पे भी ये जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे भी जस्ट 1 कार्बन ऐसी है जो डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ओके। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आपको मैं आ कहती हूँ जस्ट अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या केस है। अब अगर तो डायरेक्ट जस्ट ये बॉन्ड होता है इस तरीके से तो हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा बॉन्ड है वो रिंग के में से है, जो हमारा बॉन्ड है वो रिंग में से। रिंग में से बॉन्ड होने का मतलब क्या है, सेंट्रल, ये जो हमारा सेंटर में सर्कल होता है, कोई भी जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, उसमें ये जो सर्कल होता है ये हमें पता है कि ये इस चीज को शो करता है कि ये 3 रिंग में मौजूद, ये हमें पता है कि ये हमारा बॉन्ड रिंग में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड्स को शो करता है। और हमें ये भी पता है कि कोई भी रिंग हो, एरोमेटिक रिंग हो, जिसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेट बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होंगे, उसमें डीलोकलाइजेशन मौजूद होती है, मतलब कि ये हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की वजह से ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये डीलोकलाइजेशन हो रही है बेंजीन के रिंग में, मींस यहाँ से मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। ओके जी। यहाँ पे अगर आप इसको भी देख लें, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी बताया है कि हर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर कोवलेंट बॉन्ड्स के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो रिंग है इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को शो करिए, मींस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है और यहाँ पे मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, ऑक्टा, ऑक्टीन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल यहाँ पे 8 कार्बन है। और इस केस में यहाँ से मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, 8। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल और सेंट्रल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड है,
तो इस वजह से यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। ये तो था मेथड जिसके अकॉर्डिंग हम पता चला सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, और हमने इसमें देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे काउंट करते हैं और कैसे हम चेक करते हैं कि हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टेबल है या फिर नहीं है। मेथड टू चेक स्टेबिलिटी। ओके जी, अब डिफरेंट किस्म के हम कंपाउंड्स लेते हैं और उन कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि इनमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CrO टेक्निक। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें क्रोमियम मेटल है, ये हमारे पास मेटल है, और ये हमारे पास कार्बोनाइल की 6 लिगेंड्स हैं। अब ये जो 6 लिगेंड्स हैं ये डोनेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल। each ligand donate 2 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल। ओके जी, यहाँ से तो आपको ये पता चल रहा है कि जो लिगेंड है टोटल हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं। 6 हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, मींस ईच कार्बोनाइल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, तो टोटल 6 है, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे मेटल को। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे मेटल को। अब हम देखेंगे कि क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारी जो क्रोमियम मेटल है इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें क्रोमियम की, तो क्रोमियम के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 एंड 3d4। ये फर्स्ट शेल है, इनर मोस्ट शेल। ये सेकेंड शेल जिसको हम के, ये के शेल, इस तरीके से इसको हम एल, इस तरीके से ये थर्ड, और ये वैलेंस शेल। तो वो वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से हम कहेंगे कि क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको बताया है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन से वाला रूल है, कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक ऐसा रूल है जिसमें हम मेटल के वैलेंस शेल और लिगेंड्स के बाद को इलेक्ट्रॉन्स को सम अप करते हैं, और सम अप करके हम देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम चेक करते हैं कि मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड्स मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। उस बेस पे हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर उनको सम अप करके चेक करते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे क्रोमियम के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारा लिगेंड है वो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है हमारी मेटल को, तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 12 + 6 18। अब चूंकि यहाँ पे ये हमारा जो हमारा कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, मींस हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है, ये स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप कहते हैं कहने कि वो है फॉस्फोरस फॉस्फीन, ट्राइफॉस्फीन। ओके जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी मेटल है, ये हमारी मेटल है, ये हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें ये मेटल है। एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है। टोटल यहाँ पे 5 लिगेंड्स हैं, 4 कार्बोनाइल्स हैं, 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं, और एक ये हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइफॉस्फीन है। अब चूंकि यहाँ पे टोटल 5 लिगेंड्स हैं, 4 + 1 5 लिगेंड्स हैं, तो चूंकि हम देखेंगे कि हमारा जो कार्बोनाइल है, सबसे पहले हम कार्बोनाइल को देखेंगे। 4 कार्बोनाइल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 कार्बोनाइल टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। 1 फॉस्फोरस ट्राइफॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एक लिगेंड, ये जो एक लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी। इसके बाद हम अगर देखते हैं आयरन को, तो हमारी जो आयरन है
इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम इनको सम करें तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो है। मींस हमारा ये भी जो कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। मींस हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। अब इसके बाद हम एक और कंपाउंड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वो जो कंपाउंड है NL, जी अब इस कंपाउंड का देखें। इसमें जो हमारी मेटल है ये हमारी मेटल है, ये हमारी मेटल है और ये हमारे 5 लिगेंड्स हैं, 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। अब चूंकि ये हमारे मेटल जो है, अब हमारे पास जो मैंगनीज मेटल होती है, मैंगनीज मेटल के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और ये जो हमारे 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही है टू द मेटल। तो टोटल यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब चूंकि ये जो 17 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी काज नहीं करता तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो कंपाउंड है दैट इज अनस्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक। ओके जी, ये तो हमने सिंपल देखा है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया कि वो स्टेबल हैं या फिर नहीं है। ये था हमारा। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास था, अभी हमने एक एग्जांपल देखी है। ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड था। इसका स्टेबल कंपाउंड अगर हम देखें, ये जो होता है ये स्टेबल हो सकता है, ये हमारे पास स्टेबल हो सकता है। अब हम न्यूट्रल काउंट मेथड, पहले जो हमने पीछे मेथड पढ़ा वो सिंपल न्यूट्रल काउंट मेथड था। अब हम ऑक्सीडेशन मेथड के अकॉर्डिंग भी देखते हैं इसको, और न्यूट्रल काउंट मेथड के अकॉर्डिंग भी हम इसको स्टडी करते हैं, इस एग्जांपल को। सबसे पहले हम न्यूट्रल काउंट मेथड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है। न्यूट्रल काउंट मेथड के जरिए, न्यूट्रल काउंट मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे हमारी जो मेटल है, मेटल के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बोनाइल लिगेंड्स 5 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज 1, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स हम ये स्टेबल है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर करती जाओ, जब ये जो चार्ज है ना, अगर हम न्यूट्रल काउंट मेथड में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये ओवरऑल स्फीयर के ऊपर चार्ज है, ठीक। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन काउंट मेथड में अगर हम इस चीज को स्टडी करें तो हम ऑक्सीडेशन काउंट मेथड में, अगर हम ऑक्सीडेशन, ये जो भी हमने मेथड पढ़ा ये था न्यूट्रल काउंट मेथड। ऑक्सीडेशन काउंट मेथड में हम कहते हैं कि जो मेटल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मीन्स हमारी जो मेटल है वो कोई न्यूट्रल एटम नहीं है, मीन इनफैक्ट ये जो हमारी मेटल है ये इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज। अब वो जो चार्ज आया है वो ये वाला चार्ज है। अब चूंकि मेटल के ऊपर चार्ज आ गया, न्यूट्रल मेटल, न्यूट्रल अगर मैंगनीज एटम है तो इसके पास आउटर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अब यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ओके जी, अब यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 5 हमारे पास कार्बोनाइल लिगेंड्स टोटल डोनेट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों केसेस में ये हमारे दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा कंपाउंड स्टेबल है, ये स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ओके जी,
ये तो था सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जिनके बारे में हमने स्टडी किया है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल काउंट मेथड और अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन काउंट मेथड। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जहां पर थोड़ी डिफिकल्ट वो थोड़े कंपाउंड्स होंगे और थोड़े इनसे चेंज होंगे, जहाँ पे ब्रिजिंग आ सकती है, कुछ ऐसे कंपाउंड जहाँ पे ब्रिजिंग आ सकती है। तो ऐसे कंपाउंड हम देखेंगे जहाँ पे ब्रिजिंग होती है वहां पे क्या केस होता है। ओके जी। अब हमारे पास एक जैसे एग्जांपल है, ओके। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे। अब इस एग्जांपल में टू मेथड्स है। अगर तो आपने ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना है, ओवरऑल कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को आपने सम अप करना है, ये ऐड करना है, तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन एक ये वाला आपका पार्ट होगा, एक ये पार्ट होगा, इसके 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एक ये पार्ट होगा, इसके 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मीन्स अगर आप ओवरऑल कंपाउंड को देखते हैं तो ओवरऑल कंपाउंड के आपके पास अगर 36 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हो आपका कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप सिर्फ जस्ट एक पार्ट के भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो या फिर दो पार्ट से एक इलेक्ट्रॉन के भी एक पार्ट के भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो तो भी आप कह सकते हो कि आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने इस पार्ट और इस पार्ट दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं या जस्ट एक पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, या आप पे डिपेंड करता है। जस्ट आपने ये देखना है, अगर ओवरऑल आप चेक करते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो स्टेबल होगा, और अगर आप जस्ट वन पार्ट की चेक करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो आपका कंपाउंड स्टेबल होगा। अब हम वन बाय वन ओवरऑल भी देखते हैं और फिर पार्ट में भी चेक करते हैं। अब चूंकि हमारा ये कंपाउंड है, अब इसको मैं थोड़ा सा रेस करके ऊपर करके बनाने ताकि आप सबको नजर आए। ये हमारा कंपाउंड है, ये देखिए। अब ये हमारा कंपाउंड है, पहले हम ओवरऑल इसको चेक करते हैं कि ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन्स फुल है कि नहीं है। अब हमारे पास टोटल मैंगनीज मेटल्स 2 हैं, हमारे पास टोटल 2 मैंगनीज मेटल्स हैं। 1 मैंगनीज मेटल के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टू के टोटल में 14 होंगे। 2 मैंगनीज मेटल्स टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कार्बोनाइल लिगेंड्स है, मींस टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स ये लिगेंड्स डोनेट कर है। और ये जो सेंटर में मेटल के सेंटर में ये बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज शेयर कर रहा है, ये मैंगनीज शेयर कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ये मैंगनीज शेयर कर रहा है। तो टोटल ब्रीच जो सेंटर में है, या आप इसको कह लो सिंपल मैंगनीज बॉन्ड, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को सम अप कर दो तो ये 36 इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो था, इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है, आपका ये जो कंपाउंड है स्टेबल है। और ये तो था कि जब हमने ओवरऑल कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन को सम किया, ओवरऑल कंपाउंड्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने सम किया तो हमारा 36 आया, मीन्स हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है। अब हम पार्ट में करते हैं, जस्ट वन पार्ट को हम देखते हैं कि हमारा कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। इसको रेज करते हैं। अब हमारा ये एक पॉइंट है,
वन मैंगनीज मेटल, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनाइल लिगेंड्स 5 है, वन पार्ट में 1 2 3 4 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सेंटर में बॉन्ड है, इसमें जस्ट अब हम 1 बॉन्ड लेंगे, 1 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस वजह से जस्ट हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में भी ये हमारा कंपाउंड स्टेबल ही बन है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। ओवरऑल कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, ये जस्ट 1 पार्ट को आपने लेके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सिमिलरली हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अब इस एग्जांपल को भी चेक करने के टू मेथड्स हैं। ओवरऑल अगर हम चेक करें और ओवरऑल अगर 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो हमारा कंपाउंड स्टेबल है। अगर हम 1 पार्ट में करें तो 1 पार्ट में अगर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल चेक करते हैं। हमारे पास 2 कोबाल्ट मेटल्स है। 1 कोबाल्ट मेटल्स के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल 2 के इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। लिगेंड्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। तो 8 कार्बोनाइल लिगेंड्स टोटल 16 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें। और अब ये जो दोनों मेटल्स हैं, इन मेटल्स के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो मीन्स हमारा ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है। हमारा ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा ये स्टेबल होगा। इसके बाद अब हम पार्ट्स में देखते हैं कि पार्ट्स में अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ये स्टेबल है या नहीं है। अगर हम पार्ट में देखें, हमारा हम इसको पार्ट में कैसे करेंगे। एक कोबाल्ट लेंगे, एक कोबाल्ट के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कोबाल्ट 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये सेंटर में जो दोनों मेटल्स में बॉन्ड है इसमें से हम 1 लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड हमारे पास टोटल 3 है। 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, अब इनको देखें। यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल 2 लिगेंड्स है, ये जो एक कार्बोनाइल लिगेंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। 1 कार्बोनाइल लिगेंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 1 कार्बोनाइल लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। 1 is this to this metal and 1 to this metal. Similarly, this carbonyl ligand also share 2 electrons, 1 to this metal and 1 to this metal. Means 1 metal को एक लिगेंड इधर से डोनेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट हो रहा है। तो टोटल ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स की वजह से ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स टोटल 2 है। तो ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस। एंड जब हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कंपाउंड स्टिल स्टेबल है। अभी भी हम इसकी स्टेबिलिटी को जब हमने चेक किया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है। ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चेक किया कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड स्टेबल था या फिर नहीं था। ये हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कापा, यूज ऑफ कापा, यूज ऑफ म्यू, etc। हेपेटिसिटी के बारे में हम पर स्टडी करेंगे, वो क्या चीज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।